अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाजरीन, मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक है सैर व तफरीह पे जाने वाले चार दोस्त स्कर्दू जा रहे थे। चार दोस्त जो सैर व तफरीह के लिए निकले गुजरात से, और रास्ते में उनकी गाड़ी को एक भयानक हादसा पेश आया जिसकी वजह से उन चारों की जानें चली गई। ये चार दोस्त हैं, जिला गुजरात के, और स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान जाने के लिए तैयार हुए। और कहा यह जाता है, जराये से पता चला है कि उनकी फैमिली ने उनको मना किया था कि आप ना जाएं, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी कि घूम फिर के वापस आ जाएंगे। तो नाजरीन, ये चार गहरे दोस्त, इनमें से तीन कजन है, एक उनका दोस्त है। तो इन्होंने प्लान बनाया गिलगित जाने का, स्कर्दू जाने का, और कुछ दिन वहां गुजारने के बाद वापस आने का। तो जब ये चारों दोस्त 12 मई को गुजरात से निकले अपने सफर के लिए, किसी को क्या मालूम था कि ये सफर उनका आखिरी सफर होगा। उनके घर वालों को नहीं मालूम था कि आज हम अपने प्यारों को आखिरी बार देख रहे हैं, और ये जो कदम इस घर से उठ गए ये वापस कभी नहीं आएंगे। ये हंसते हुए चेहरे, ये मुस्कुराते हुए चेहरे एक नए अज़म के साथ खुशी खुशी बाहर निकले। ये चेहरे दोबारा इस तरह अब नहीं लौटेंगे। किसी को क्या पता था कि उनके वापसी पे वो खुद नहीं बल्कि उनकी मैयतें आएंगी। तो नाजरीन, अब खुलासा ये हुआ है कि ये 12 मई को चारों दोस्त निकले, घूमने का प्रोग्राम बनाया और खुशी खुशी घर से निकले। 16 मई तक इनका अपनी फैमिली के साथ राब्ता हुआ। जुम्मे को इन्होंने घर फोन किया, जी अब हम नाश्ता करने लगे हैं। सुबह के टाइम राब्ता हुआ जुमा को, और अब जी हम नाश्ता करने लगे हैं, अब थोड़ी देर में हम स्कर्दू के लिए रवाना होंगे, तो फिर वहां पहुंच के आप लोगों से राब्ता होगा। तो घर वाले भी इजी थे, मुतमईन थे। उसके बाद घर वाले इंतजार करते रहे। सारा दिन गुजर गया, अगला दिन गुजर गया, तो घर वालों को तशवीश होने लगी कि अब तक तो उनको पहुंच जाना चाहिए था, तो अभी तक उनका राब्ता क्यों नहीं हुआ। तो घर वालों ने कॉल्स करना शुरू की। तो नाज़रीन, सबके नंबर स्विच ऑफ थे। तो स्विच ऑफ होने के बाद वो सोचते रहे कि क्या पता जी, पहाड़ी इलाका है, वहां पे नेटवर्क का भी इशू हो सकता है, लेकिन उनको तशवीश थी। फिर उनका एक अपना रिश्तेदार लड़का जो पहले से ही वहीं स्कर्दू में मौजूद था, उससे राब्ता किया। उससे पूछा गया कि तुम्हारा कोई राब्ता हुआ? तो उसने कहा नहीं, मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ। तो फिर इन्होंने उनको कहा कि पता करो वो कहाँ रह गए, अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। आखिरकार वो भी ढूंढने के लिए निकला, तो कोई उनका सुराग नहीं मिला। आखिरकार घर वालों की बेचैनी बढ़ती गई, घर वाले परेशान हो गए, और उनको फिर तशवीश इस कदर होने लगी कि उन्होंने सोशल मीडिया पे एक मुहिम चला दी कि चारों दोस्त होंडा सिविक पे निकले, और अभी तक उनका कोई पता नहीं है। अगर किसी को पता हो इस गाड़ी के बारे में, इन लोगों के बारे में, तो हमें बताएं। तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो जनाब, उसके बाद ये हुआ कि उनको एक उन्होंने वहां के मकामी पुलिस वालों को, रेस्क्यू वालों को, स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान जो वहां पे रास्ते में जितने भी इलाके आते हैं, सबको जो है ना, इन्होंने वहां पे कहा, वहां के इदारे वालों को जितने भी हैं, तो इन्होंने कहा कि हमारे बच्चों का कोई पता नहीं चल रहा, प्यारों की तलाश में वो मारे मारे फिर रहे थे। उनको मजीद पक हो गया कि कोई ना कोई उनके साथ मसला हो गया है, जिस वजह से हमारे बच्चे, हमारे लखते जिगर हमसे राब्ता नहीं कर रहे। तो जनाब, ऐसे तलाश जारी थी, तो अचानक उनको 24 मई को पता चलता है कि उनके गाड़ी जो है, वहां के रेस्क्यू इदारे ने तस्दीक की कि उनकी गाड़ी जो है, सांकियाना नाला है दरिया सिंध के पास, एक गहरी खाई है, वहां पे उनकी गाड़ी गिरी हुई थी। और इतना भयानक तरीके से गाड़ी को हादसा आया हुआ था कि वहां के लोग भी देख के हैरान हो गए। और वो इस तरीके से गिरी हुई थी कि वहां पे नीचे उतरना भी बहुत मुश्किल था। तो वहां के रेस्क्यू एहलकार रस्सियों की मदद से नीचे गए। वो वहां पे जाके क्या देखते हैं कि एक दोस्त चारों में से एक बड़े से पत्थर पे सीधा खड़ा है, और वो उसकी तीन दोस्त गाड़ी के अंदर हैं। खतरनाक उनको मौत आई। उस वक्त उनके साथ क्या बीती, उनके साथ क्या हुआ होगा, ये तो रब जाने कि उस वक्त उनकी क्या कंडीशन होगी। तो जनाब, अब ये देखना चाहिए कि ये कंडीशन क्यों हुई।
अब कुछ हमारे यूट्यूबर भाई, हमारे मीडिया के भाई वहाँ पे गए हुए थे, उनकी फैमिली से बात की। अब आप देख सकते हैं कि उनकी फैमिली इतना गम से निढाल है, अहले इलाका के लोग आ रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान से, पूरे पंजाब से लोग उनके घर अफ़सोस के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये वाक़या ही इतना बड़ा है और एक नाक़ाबिल फ़रामोश हादसा है ये। तो जनाब उनके घर वालों में से एक, उनके घर का एक उनके इलाके का बड़ा है, जो सियासत से भी ताल्लुक रखता है, उसने बताया कि ये बच्चे नौजवान थे और जवान खून है, ज़ाहिर बात उनको कुछ समझ नहीं आती। अब जो मैदानी इलाके हैं, जैसे शहर में हम लोग रहते हैं, शहर के लोग, वो गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उनको लगता है कि जी अब हम पक्के ड्राइवर हो गए हैं और अब हम पहाड़ों पे भी हम कहीं भी जा सकते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ, पहाड़ों पे गाड़ी चलाने के लिए एक तजर्बेकार ड्राइवर का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप जितने भी हैवी ड्राइवर हैं, आप कच्चे के इलाके में चलाते हैं, आप शहरों में चलाते हैं, लेकिन पहाड़ के लिए आपको अलग तजर्बा होना बहुत ज़रूरी है। अब आप मेरे बारे में कह रहे होंगे कि सोनिया मुल्तानी को कैसे पता है, ये बात कैसे कर सकती है? बात ये कि मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में ये ज़िक्र कर चुकी हूँ कि मेरे भाई जितने भी हैं, मेरे पूरे इलाके के लोग, मेरा पूरा खानदान ऑयल टैंकर चलाता है। और ऑयल टैंकर, उनमें हज़ारों लीटर पेट्रोल, डीज़ल, ये तेल जो ना वो लेके पहाड़ों पे जाते हैं। तो वो पहाड़ों पे ऐसे नहीं जाते, हालाँकि वो कितना ही हैवी ड्राइवर क्यों ना हो। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, पिछले साल मेरे एक भाई की डेथ हुई, वो हैवी ड्राइवर था, वो पहाड़ों पे भी गाड़ी चलाती था, वो पहाड़ों पे भी गाड़ी चलाता था और वो मैदानी इलाकों में भी चलाता था, शहरों में भी जाता था। अब मेरे दूसरे भाई दूसरे शहरों में जाते थे, इलाके में जाते थे, मैदानी इलाकों में जाते थे, कच्चे के इलाकों में जाते थे, लेकिन वो पहाड़ों पे नहीं चलाते थे। लेकिन जब उनको पहाड़ों पे लोड मिले, हालाँकि वो हैवी ड्राइवर थे, लेकिन वो भी महीना 2 महीना किसी हैवी ड्राइवर को साथ लेके गए और वो सीखते रहे कि गाड़ी कैसे पहाड़ पे चढ़ाई जाती है, कैसे वापस उतराई की कैसे जाती है, वहाँ पे कटिंग कैसे होती है, किस गियर में जाना है, किस गियर में हमने उतरना है, वहाँ पे क्रॉसिंग कैसे करनी है, वहाँ पे वेट कैसे करना है। तो वो भी हैवी ड्राइवर भी वो सीख रहे हैं कि यार कैसे हमने जाना है और उतरना कैसे, चढ़ना कैसे है। तो ये तो नौजवान बच्चे हैं, नया फ़ोन था, इनको क्या पता कि कैसे जाना है। वो किसी तजर्बेकार ड्राइवर को भी नहीं लेके गए और वो जो है ना सीधे चल पड़े। और उस वजह से ये भी एक, मतलब जितने भी वजूहात हैं उनमें से ये वजह भी साबित हुई। कुछ और वजूहात भी हैं, जैसे कि हमारे भाई बताते हैं कि मतलब आप अगर पहाड़ पे जा रहे हो तो आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। वैसे भी हर जगह पे नींद पूरी होनी चाहिए। दिमाग आपका फ़ोकस जो है ना आपके सामने होना चाहिए। आपके दिमाग में कोई और चीज़ ना चल रही हो, फ़ोन ना चल रहा हो, फैमिली की टेंशन ना चल रही हो। ये टेंशन में ना हो यार भूख लगी है, खाना खाना है, खाना आप खा के जाएँ। यूरन करना है आप करके जाएँ। ये बेचैनी ना हो कि यार कहीं जगह है तो मैं फटाफट यूरन करूँ, वो भी टेंशन है। आपके गाड़ी का पेट्रोल टंकी में पूरा हो, आपके व्हीलों की जो हवा है, टायर की हवा, वो आम रूटीन से 4 पॉइंट कम होनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ पे एक लोड होता है और वो किसी वजह से भी गाड़ी फिसल सकती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। आपकी गिरफ्त आपके एक्सेलेरेटर पर, आपके रेस पर, आपकी ब्रेक पर पूरी होनी चाहिए। आपका गियर जो है ना वो सही लगना चाहिए। आपकी ये चीज़ें, आपका जो मोबाइल है वो गाड़ी का पूरा होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें ये पूरी होनी चाहिए। आपका ज़हन टेंशन से, परेशानियों से आज़ाद होना चाहिए। अब अल्लाह जाने उन चारों दोस्तों को क्या टेंशन थी। एक तो ये होता है शहर में लड़के-लड़की जो यंग निकलते हैं ना जी, म्यूज़िक लगाते हैं, फुल मस्ती, ये वो नाच रहे हैं, हल्ले-गुल्ले, तो ये वजह बन सकती है। अब जी जनाब, उनकी गाड़ी बड़ी मुश्किल से 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद खाई से गाड़ी को निकाला गया, जो कि पूरी क्रश हो चुकी है, बड़ा नुकसान हुआ गाड़ी का। लेकिन ये नुकसान कुछ भी नहीं है, गाड़ी बन जाएगी। जो 4 जानें चली गई वो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है, जो कभी पूरा नहीं होगा। तो जनाब, गाड़ी की भी जाँच हो रही है और उनके चारों दोस्तों के मोबाइल की भी जाँच-पड़ताल की जा रही है। फोरेंसिक से जाँच की जाएगी कि आया उनको कोई कॉल आई है, उस वक़्त कौन राब्ते में था, उस वक़्त क्या वजह बनी, ये सारी चीज़ें देखी जाएँगी। एक और चीज़ भी कि जहाँ पे गाड़ी खाई में जा गिरी है, उस जगह के बारे में इंकशाफ हुआ है कि एक लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा होता है। लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है और दूसरी बात, वहाँ पे रोड ऐसे हैं कि स्पीड में अगर बंदा जाए तो गाड़ी किसी वक़्त भी आउट ऑफ कंट्रोल होके मुड़ सकती है। तो अब ये भी देखा जाएगा कि उस वक़्त सूरत-ए-हाल क्या थी, लैंडस्लाइड तो नहीं था, गाड़ी स्पीड कितनी थी और गाड़ी किस वजह से नीचे गिरी गिरी है।
गाड़ी को भी देखा जाएगा, उस वक़्त गाड़ी में कोई नुक्स तो नहीं था, कोई ब्रेक फ़ेल तो नहीं हो गए, गाड़ी में क्या मसला था, ये भी जाँच की जा रही है। फ़ोन भी जाँच की जा रही है और उस वक़्त ये भी देखा जाएगा कि उनकी क्या कंडीशन थी। और जगह के बारे में ये कहा जा रहा है कि कोई मतलब एक फुटपाथ के पास एक जंगला लगा हुआ था, एक सेफ्टी दीवार होती है, वो भी नहीं थी। तो ये चीज़ें भी मतलब देखी जाएँगी। बहरहाल नाज़रीन, जो भी हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक तो उनकी ना तजर्बेकारी, नौजवान खून था, किसी की नहीं सुनी, बड़ों की नहीं मानी। हमेशा जितने भी हमारे नौजवान हैं, न्यू जनरेशन है, इनको अपने बड़ों की माननी चाहिए। अगर बाहर घूमना-फिरना है तो किसी अ, तजुर्बाकार ड्राइवर को साथ लेके जाना चाहिए, जो आपको गाइड करे। मैं आपको हकीकत कह रही हूँ, हेवी ड्राइवर मेरे भाई ट्रक चलाते हैं, ट्रालर बड़े ट्रालर चलाते हैं, हज़ारों लीटर पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन ऑयल, जो क्रूड ऑयल होता है जहाज़ों का, वो भी लेके जाते हैं, तो वो भी काँपते हैं कि यार अगर तजर्बा नहीं तो ऐसे नहीं जाना पहाड़ पे। तजर्बेकार ड्राइवर की मदद के साथ वो जाते हैं और जब सीख जाते हैं, फिर भी महीना 2 महीना एक तजर्बेकार ड्राइवर को साथ बिठाते हैं कि मैं गाड़ी कैसे चला रहा हूँ, मैं गाड़ी कैसे उतार रहा हूँ, कैसे चढ़ा रहा हूँ। एक तजर्बेकार ड्राइवर साथ बैठा होता है, जो बता रहा होता है, गाइड कर रहा होता है। तो कभी भी बगैर तजर्बे के आप पहाड़ों पे ना जाएँ। ये मैं अपना ज़ाती अपने घर का तजुर्बा कह रही हूँ, जो हमारा पूरा खानदान ये कारोबार करता है। तो इन चीज़ों को आप देख के मद्देनज़र रख के जो है ना, अब देखिएगा रिपोर्ट जब आएगी, इनमें से कोई ना कोई वजह ज़रूर निकलेगी। तो नाज़रीन, अपने प्यारों का भी ख़्याल करें और जितने भी हमारी जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, अपने माँ-बाप का ख़्याल करें। एक छोटी-सी गफ़लत एक बड़ी तबाही का सबब बन सकती है। तो इस चीज़ का हमेशा ख़्याल रखें। अगर पहाड़ों पे घूमने-फिरने जाना, तजर्बेकार ड्राइवर को लेके जाएँ और बड़ों का कहना मानें और कभी दोबारा इस तरह का किसी और के साथ नुकसान ना हो, तो हिफ़ाज़ती इक़दामात ज़रूर करें। नाज़रीन, मैं लवाहिकीन जो उनकी फैमिली है, उनके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे और जो इस दुनिया से चले गए हैं, 4 बच्चे, ये चारों नौजवान, अल्लाह ताला इनकी अगली मंज़िल आसान करे और उनके घर वालों को सब्र दे। इनमें से सुना है कि 3 जो है ना वो शादीशुदा थे, 1 हमारा था। उनके बच्चों को, उनकी बेवाओं को भी सब्र दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मज़ीद जो नई अपडेट आएँगी इस केस के हवाले से, इस वाक़ये के हवाले से, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर हम बताएँगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बताती जाऊँ, कहते हैं कि मौत का वक़्त जगह मुकर्रर है। आप देखें, उनका जब वक़्त आया, जगह आई, बड़े मना करते रहे, सब मना करते रहे, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उनका वक़्त वहीं था, एक गहरी खाई में, अपनों से दूर और उस वक़्त के ऊपर उन्होंने पहुँचना था, उस जगह के ऊपर उन्होंने पहुँचना था। उनको नहीं पता था ये जो सफ़र है, ये हमारी मौत का सफ़र है, हमारा आखिरी सफ़र है। वो बुला रही है मौत उनकी कि यहाँ पे आओ, मैंने तुम्हें लेके जाना है। अब यहाँ पे एक और मिसाल, कुछ अरसा पहले आप लोगों ने देखा होगा कि करोड़ों खरबों पति बाप बेटा एक आबदोज में गए टाइटैनिक जहाज को देखने और उस आबदोज का नाम भी टाइटन रखा गया और उन्होंने इतना पैसा होने के बावजूद उन्होंने पैसा लगाया, पैसा लगा के हजारों फीट नीचे समंदर में गए और वहां पे जाके उनकी आबदोज फट गई और उनकी लाशों का भी कोई पता नहीं। तो मतलब उनकी मौत हजारों फुट समंदर की गहराई में थी। तो उन्होंने बड़ा पैसा लगाया, पैसा लगा के वहां पे पहुंचे और वहां पे उनकी मौत उनका इंतजार कर रही थी और वो मर गए। तो जनाब, मौत मौत का वक्त और जगह मुकर्रर है, चाहे वो कोई भी है। बस ये है कि जाना तो हर इंसान ने। इस तरह की हादसाती और भयानक मौत से बचने के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसान मौत दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, मेरे जितने भी न्यू देखने वाले हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जितना मेरे पुराने देखने वाले हैं, मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह ताला आपको इस केस के हवाले से, इस वाक़ये के हवाले से जो नई अपडेट आएगी मैं ज़रूर दूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।